हमारा जहां, सच का जहां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाह रिजवान अहमद और आप देख रहे हैं हमारा जहां न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लांडी नंबर 3 पर और वेरी लकी वी आर कि हमारे साथ डॉक्टर रूसा इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता सजाया है। यहाँ पर एक पूरे डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है, पूरे डॉक्टर्स का पैनल यहाँ मौजूद है, जो एक मतवासित तबके को फ्री ऑफ कॉस्ट चेकआउट कर रहा है। टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट 50% मैक्सिमम टेस्ट पे जो लिए जा रहे हैं, मेडिसिन एब्सोल्यूट फ्री दी जा रही है और ये एक बहुत खूबसूरत अमल है। इस तरह की इंसानियत अगर हमारी इस दुनिया में कायम रहे, डॉक्टर रूसा जैसे लोग अगर हमारी इस दुनिया में कायम रहें, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये दुनिया ही हमारे लिए जन्नत है। क्योंकि इस नफ्सी के दौर में नाज़रीन, इस तरह के लोग, डॉक्टर रूसा जैसे लोग हमारे पास और हमारे दरमियान बहुत कम है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह पाक इनको हमेशा इसी तरह गामज़न इन कामों में रखे और हमारा इस नेकी में छोटा मोटा जो हिस्सा जो हम डाल रहे हैं, जो आप तक अपने मैसेजेस पहुंचा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो अल्लाह पाक कबूल व मकबूल फरमाए। आइए नाज़रीन, हम बात करते हैं डॉक्टर रूसा से कि ये काम कब से कर रही हैं, कब तक, क्योंकि शी इज सो यंग, सो एनर्जेटिक। इस एज में इस तरह के लोग नजर नहीं आते हैं इस फील्ड में। हमें लगता है कि 60 और 65 के बाद हमें इस फील्ड की तरफ आना चाहिए, लोगों की खिदमत की तरफ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। एब्सोल्यूट यहाँ हमको पॉजिटिव साइन मिला इनकी तरफ से, क्योंकि मेरी थॉट ये थी कि जिसने ये स्टेप लिया यकीनन बहुत एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू एज होगा, लेकिन हमारे पास 2 यंग डॉक्टर रूसा मौजूद हैं, 2 एनर्जेटिक मौजूद हैं। आइए मैं इनसे पूछते हैं कब से इस तरह के प्रोग्राम्स मैनेज कर रही हैं और इन फ्यूचर इनका मजीद कहाँ तक का और क्या प्रोग्राम है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसी हैं मैम? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर रूसा, मुझे ये बताइए कि ये जो कैंप है आपका लांडी कोरंगी में, आपका फर्स्ट है? नहीं सर, ये हमारा 3rd कैंप है लांडी में। तो ये कोई मोटिवेशन है आपको, ये किस तरह कोई सपोर्ट है आपको, इस तरह के कैंप्स जो आप ऑर्गेनाइज करती हैं, पूरे डॉक्टर्स का पैनल है, तो पीछे सपोर्टिव कौन? सर सपोर्ट कोई नहीं है हमारे पास, हम यंगस्टर्स की जो डॉक्टर्स की टीम है, हम खुद इसको मैनेज कर रहे हैं। हमारे पास ऐसा कोई डोनर, बड़ा डोनर जिसको कह सकते हैं, वो नहीं है। 90% तो हम खुद इसको मैनेज करते हैं। कोई फ्रेंड सर्कल, कोई जानने वाला अगर कोई हमें डोनेट कर जाए तो उससे हम ये मैनेज करते हैं, लेकिन ये हमारा जज्बा है तो हम इसे रोक नहीं सकते। इस वजह से कोई भी किसी भी वक्त आके, क्योंकि हम इसमें एज नहीं देखते, आपका क्राइटेरिया नहीं देखते, जो आना चाहे हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहे, हम उसको मोस्ट वेलकम करते हैं। इन फ्यूचर आप कोई डोनर्स तलाश में हैं? बिल्कुल सर, हम तो चाहेंगे कि हमारे साथ अच्छे और जो मोटिवेटेड डोनर्स हैं, जो बड़े बड़े एनजीओज को रन कर रहे हैं, वो हमारे साथ आए, जुड़े, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमें जो सिर्फ और सिर्फ एक लैकनेस आती है वो डोनेशन की ही आती है, वरना हमारे पास टीम डेडिकेटेड और एनर्जेटिक बहुत मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस वक्त जो है मेरे पास, मैं आपको अगर कहूँ तो मेरे पास इस वक्त 25 डॉक्टर्स जो है मौजूद हैं जो ओपीडी कर रहे हैं। इसके अलावा हाउस ऑफिसर्स अलग मौजूद हैं, फार्मासिस्ट अलग मौजूद हैं, तो एक बड़ी टीम है। तो सिर्फ जो एक लैकनेस आती है वो आती है कि लोग हमें डोनेशन के तौर पर सपोर्ट नहीं करते। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट होगी कि लोग हमें जो देख रहे हैं वो हमें डोनेशन के तौर पर, जरूरी नहीं है डोनेशन पैसों की जरूरत है, आप हमें मेडिसिन भेज सकते हैं, जो जो इस कैंप में हमें नीड होती है आप उन सब के जरिए अपने बिहाफ पे कर सकते हैं। आप आगे वॉलंटियरली काम भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर चीज जो है फिजिकली की जाए, मॉरली भी सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे पैगामात को भी पहुंचा सकते हैं। तो जिस तरीके से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं जरूर सपोर्ट करें, हमारा तो यही एक। अच्छा मुझे ये बताइए, जो आपकी एक शॉर्ट कॉल पर आपके तमाम डॉक्टर्स हजरात जो हैं, पूरा पैनल यहाँ पे हाजिर हो जाता है, तो आप उनको क्या ये पेड पर? नो सर, दे आर नॉट पेड, दे आर रिलेटेड टू योर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स सर्कल्स, जहाँ जहाँ हमारे लिंक्स जाते रहते हैं। सिर्फ सोशल और ह्यूमैनिटी और नोबल कॉज के लिए सिर्फ एक आवाज पे सारे लोग मौजूद है। ये जज्बा कब से है, कब किसको देख के मोटिवेट, कौन मोटिवेशनल है? सर ऐसे बहुत सारे एनजीओज रन करें, बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जिनको हमने देखा अपनी छोटी एज में देखा हमने उन्हें, और आज से 12 साल से हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली तौर पे हमने पिछले 4 साल से इसको एक नाम दिया ताबीर आजम का, और उसमें हम काम कर रहे हैं। जब फ्लड आया 2022 में, तब से हमने इसको स्टार्ट किया ऑफिशियली ताबीर आजम का नाम देके, वरना हम पिछले 12 साल से ये काम कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि ताबीर आजम, सो हु केप्ट द नेम, ये सिलेक्ट किसने किया? अच्छा सर, जो हमारे इनिशियली जो हमारे स्टेजेस में हमारी टीम हमारे साथ थी, हमने उन सब से कहा कि सब एक नाम लेकर आए, तो हमारी टीम मेंबर ने ही नाम सेलेक्ट किया, उसके ऊपर सब लोगों ने ये रखी, क्योंकि इसके पीछे एक मकसद था कि एक अज़म होता है, उसकी ताबीर रखी जाती है, तो हमने जो अज़म किया था उसकी ताबीर रखी, तो इसलिए ताबीर आज़म। अच्छा मुझे ये बताइए कि जिस तरह के आप ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इससे पहले यकीनन प्लान होता होगा, तो कोई आपके पास इस तरह प्लेटफॉर्म मौजूद है जहां आप तमाम डॉक्टर्स को मीटिंग कॉल करती हैं और वहाँ तमाम नेक्स्ट डे आने वाले प्लान से उनको आगाह करती हैं? जी सर, हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, रिप्रेजेंटेटिव्स की और एम्बेसडर्स की टीम मौजूद है, उनके साथ ये डिस्कशंस होते हैं, डिस्कस होता है, पूरा प्री प्लान्ड होता है, उसके बाद ये एग्जीक्यूशन की जाती है। तो हमें कम से कम भी 15 to 16 डेज चाहिए होते हैं पर मेडिकल कैंप को करने के लिए। तो कभी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो मेडिकल से रिलेटेड है, आपने उनसे ये डिस्कस किया, उनसे कोई भी कंसर्न आपसे नहीं हुआ? सर अभी तक तो हमारे पास कोई नहीं आया, बहुत से लोगों ने हमसे कहा कि हम आगे ले जाएंगे, बात करेंगे, चीजें होंगी, लेकिन ऑफिशियली तौर पर अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है।
और यहाँ पर कार्डियो से रिलेटेड डॉक्टर, डायबिटिक्स से रिलेटेड डॉक्टर मौजूद हैं, तो इन तमाम चीजों की मेडिसिन भी आप लोग प्रोवाइड कर रहे जी जी सर, हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी जर्नल मेडिसिन होती हैं, जितनी ओपीडी के अंदर दी जा सकती है बिल्कुल है। लेकिन अगर कोई ऐसा स्पेशलिस्ट है जिसको जरूरत है बहुत ज्यादा सीवियर, अगर वो हिस्ट्री लेकर आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम जो कंसर्न एरियाज के जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके डॉक्टर्स हैं, उनसे कंसर्न करके उनको वहाँ शिफ्ट कर देते हैं ताकि वो उनकी सीवियरिटी को चेक कर सकें। तो जी नाज़रीन, ये है यंग और एनर्जेटिक डॉक्टर रूसा, जिनका अज़म बहुत खूबसूरत, लोगों की खिदमत, इंसानियत की खिदमत, जो ये जज्बा शायद देखने में नहीं आता। हमारा जहाँ के प्लेटफॉर्म से ये मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि प्लीज उठिए और डॉक्टर रूसा को सपोर्ट कीजिए। और हमें जहाँ लगा कि या डॉक्टर रूसा को हमारी जहाँ नीड हुई, हम बिल्कुल एक इनकी शॉर्ट कॉल पर इनके साथ मौजूद रहेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ जुड़ना एक बहुत बड़ा नेकी का अमल है। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर लाइबा और डॉक्टर अब्दुल्ला जनरल फिजिशियन मौजूद हैं, और हम इनसे पूछते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे लोगों का एक बड़ा रश नजर आ रहा है। अभी कुछ देर के लिए मैंने इनको फ्री देखा, तो मैंने इस मौके से फायदा उठाना चाहा और मैंने कहा इनसे कुछ व्यूज ले लें कि यहाँ की आवाम किस हद तक और किस लेवल तक इनको लगता है कि अब हमें आगे इनको द लेवल ऑफ द सेकंड थिंग, द स्टेज ऑफ द सेकंड थिंग, कि इनको हमने फिजियोथेरेपी की तरफ भेज देना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर खैर आफियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है किस लेवल पर जाकर आप अपने पेशेंट को फिजियोथेरेपी की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं? फिजियोथेरेपी के पेशेंट तो बहुत कम आ रहे हैं। मैं फ़िलहाल हार्ट के पेशेंट देख रहा हूँ और डायबिटीज़ के पेशेंट देख रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ सिवियर केसेस थे जिनको हमने फिर कंसल्ट किया है NICVD या जिना से इनकी जानिब, तो वो बड़े मुतमईन भी थे, उनका इलाज वहाँ से बड़ा अच्छा चल रहा था। वैसे थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि डॉक्टर रूसा के जो कैंप था, इसमें जब आप लोग आते हैं कि तो ये आप लोग एज अ जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं या आप लोगों को पेड? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। क्यों? बस वैसे ही वॉलंटियर करके हमारी जो मेडिकल की लाइफ है उसके लिए भी हमें इजी होती है प्रैक्टिकल लाइफ में जाके, तो पेशेंट्स को डील करना, बिकॉज अभी तो स्टूडेंट्स हैं तो उसके हिसाब से अच्छा होता है। इन फ्यूचर इस तरह कोई प्लान, जब आपकी स्टडीज पूरी कंप्लीट हो जाती हैं, तो इस तरह उसके बाद अगर आपको कोई कॉल करे दोबारा फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए आफ्टर कंप्लीट योर डॉक्टरेट, सो देन यू विल? इंशाल्लाह, फॉर श्योर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर पेड और अनपेड? अनपेड है, अनपेड क्यों सर? क्योंकि मतलब काफ़ी चीज़ें थी जो हमने सीखनी थी और डेंटल अवेयरनेस के लिए काफ़ी चीज़ें बतानी थी लोगों को, इस चीज़ के लिए हम लोग ये कैंप ज्वाइन किया हुआ। तो डॉक्टर अरूसा का जो कैंप है, इसका पहली बार हिस्सा बने आप? जी हाँ। तो व्हाट्स योर प्लान इन फ्यूचर? प्लान तो ये है कि मतलब काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं और मतलब डेंटल अवेयरनेस के बारे में। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अनपेड है तो इन फ्यूचर नहीं आएंगे? ज़रूर आएंगे, वैसे इन फ्यूचर भी ज़रूर आएंगे। मतलब डेंटल अवेयरनेस के बारे में लोगों को पता होना चाहिए और पेशेंट्स को मतलब आगे की चीज़ें गाइडेंस करने के लिए, बताने के लिए इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है और कैसा होता है। लोग मतलब लोगों के जहन में ये होता है कि ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है ये चीज़, पर ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है। मतलब मुँह के लिहाज से मतलब आपको अपना डेंटल अवेयरनेस के बारे में पता होना चाहिए, काफ़ी चीज़ों के बारे में, तो मतलब आपको नॉलेज हो कि मतलब ये चीज़ कितनी ज़रूरी है, कितनी अहम है, मुँह के काफ़ी रिलेटेड हो। इस एज में सर आप अनपेड काम कर रहे हो, जो इंस्पायरेशन मतलब मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। किससे इंस्पायर हैं आप? मैं अपने फादर से। अपने फादर से? ओके। तो जी नाज़रीन, इनके असिस्टेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए अब इनसे बात करते हैं। ये कब से हैं यहाँ पर और इस टीम के साथ, डॉक्टर रूसा की टीम का कब से हिस्सा बने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर गुलाम अब्बास है। डॉक्टर गुलाम अब्बास, आज यू स्टूडेंट सर? यस सर, 4th ईयर MBBS स्टूडेंट। मैं ताबिर आजम से 3 साल हो गए कि काम कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत नीडी पर्सनस हैं और ये ताबिर आजम कर रहे हैं मुख्तलिफ जगह पे। यहाँ पे लोग ज़्यादा नीडी हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे अवेयरनेस नहीं थी, वो गुटखा छालियाँ खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी लोग यहाँ पे ज़्यादा। मेन लॉन्डी करेंगे का इशू यही है कि जो गुटखा का हमारा एक माफिया है पूरा, उसका सबसे बड़ा इशू है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा पेशेंट जो है, जो सिगरेट, मावा, गुटखा यूज कर रहा होता है अपने डेली रूटीन में, जो यूज टू होता है इसका, तब क्या लगता है ऐसा पेशेंट कवर हो सकता है, रिकवर कर लेता है? उनको ना अवेयरनेस होती है कि ये आगे जाके मुंह का कैंसर भी हो सकता है, माउथ कैंसर वगैरह के ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, लांडी हो रहे हैं इसमें। और यहाँ पे जो मेडिकल कैंप वगैरह लग रही है तो हम वहाँ पे चेकअप वगैरह कर रहे हैं, तो उनको हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि ये नहीं खाओ, इसकी वजह मुँह का कैंसर हो रहा है, और मुख्तलिफ वगैरह टेस्ट लेके दे रहे हैं इनको। और ज़्यादा से ज़्यादातर पेशेंट यही आ रहे हैं, कंप्लेन उनकी यही है कि मुँह में दर्द है। ज़्यादा पेशेंट सफ़र करें अल्सर्स की वजह से,
क्योंकि छलियाँ खाने से अल्सर्स हो रहे हैं, अल्सर्स के बाद उनका कन्वर्ट हो रहा है मुंह का कैंसर, मगर लोगों को पता नहीं है इस चीज़ का, वो फख्र महसूस करते हैं, गुटखा खाते हैं। ये था डॉक्टर उरूसा का मेडिकल कैंप जिसको हमने विजिट भी किया। बहुत से डॉक्टर से हम बात इसलिए नहीं कर सके कि पेशेंट का काफ़ी रश है और हमको नहीं लगता कि उनको फिर डिस्टर्ब किया जाए। मजीद इन तरह के जो डॉक्टर उरूसा का प्लान में है कि वो इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहेंगे और हम इंशाल्लाह इसके बाद भी जितने भी इनके प्रोग्राम्स हुए हम उनको ज़रूर कैप्चर करेंगे और मजीद डॉक्टरों से भी ज़रूर बात करेंगे। इस तरह के प्रोग्राम अगर हमारी लांडी औरंगी के जो लोग हैं जो बड़े ही मुतवासित तबके से हैं और यहाँ पर अगर उनको टेस्ट 50% पे मिल रहा है और मेडिसिन 100% फ्री पे मिल रही है तो इससे अच्छा काम लांडी औरंगी के आवाम के लिए हो नहीं सकता। तो नाज़रीन, अगर डॉक्टर उरूसा ने मजीद हमसे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर जाएंगे कि डॉक्टर उरूसा के जितने भी इस तरह के कैंप्स हुए हैं तो हम उनको ज़रूर कैप्चर करेंगे और आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। बशर्ते ज़िंदगी आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। इसी के साथ अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन आरिफ के साथ हमारा जहां न्यूज़, कराची। हमारा जहां, सच का जहां।